दोस्तों, हमने अपने जीवन में बहुत सारी मोटिवेशनल कहानियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ, जो आपके दिलो-दिमाग पर छा जाएगी और मोटिवेट तो करेगी, आपको दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी करेगी। कहानी में शुरू से अंत तक बने रहें, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। एक राज्य था, ज़ाहिर-सी बात है, राज्य था तो राजा भी होंगे। राजा होगा तो अस्तबल होगा, अस्तबल होगा तो घोड़े भी होंगे। मगर इस राजा के पास, अस्तबल में घोड़ों के पास 4 ऐसे घोड़े भी थे जो उसके लिए नायाब हीरा थे। पूरे राज्य से उसने राज्य के बाहर से कई ट्रेनर बुलाए जो उनको ट्रेन कर सके, मगर सभी ट्रेनर फेल हो जाते थे। जैसे ही उसके ऊपर बैठते थे, वो घोड़े जो हैं घुड़सवार को गिरा देते थे, लाते मारते थे और उसको घायल कर देते थे। एक दिन एक नवयुवक राजा के दरबार में आता है और बोलता है कि मैं इन घोड़ों को ट्रेन करना चाहता हूं, मगर मैंने कभी जिंदगी में कभी घुड़सवारी नहीं की। राजा ने सोचा कि अभी तक तो कोई इनको ट्रेन नहीं कर पाया है, हो सकता है इसके पास कोई नया रास्ता हो, और उन्होंने उस ट्रेनर की बात मान ली। ट्रेनर जो है अगले दिन से अस्तबल में जाता है घोड़ों को लेकर, उन सबको वहां पे खुला छोड़ देता है। दोस्तों, चारों घोड़े को खुला छोड़ने पर वह किनारे किनारे दौड़ता है और घोड़े जो हैं उसके साथ अंदर अस्तबल में दौड़ते रहते हैं। वहीं बैठकर उनको खाना खिलाता है, चारा देता है और फिर से वह किनारे किनारे बाहर दौड़ता है और अस्तबल में घोड़े अंदर की साइड दौड़ते हैं। ऐसा करते करते उसने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन दौड़ाया और घोड़ों को भी लगने लगा कि ट्रेनर जो है ये उनका दोस्त है, और सारे घोड़े जो हैं उस ट्रेनर को सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद घोड़ों की खबर लेने के लिए, यह देखने लिए ट्रेनिंग कैसी चल रही है, राजा खुद वहां आते हैं और घोड़ों की जो हालत थी वो देखकर बहुत खुश होते हैं और वहां से चले जाते हैं। राजा की हाजिरी में उसने सभी घोड़ों की सवारी की, मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा यह देखकर बड़ा खुश हुआ। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि तुमने ये कैसे किया। दोस्तों, गौर करने वाली बात है, युवा ट्रेनर ने राजा को समझाते हुए बताया कि मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया, फिर इनको आजाद करके यह जताया कि मैं इनका ही दोस्त हूं। मैंने इनको बहुत प्यार दिया, फिर इनका खाना और पानी देकर इनके करीब आने की कोशिश की, इनके साथ दौड़ा और इनकी पीठ पर भी बैठने लगा। धीरे धीरे ऐसा भी आया जब ये मुझे पीठ पर बैठाकर दौड़ने लगे। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की और उसको लाखों रुपए, सोना, मोहरे और हमेशा के लिए उस ट्रेनर को अस्तबल का ट्रेनर घोषित कर दिया कि अब तुम हमेशा इस महल में ही रहोगे। दोस्तों, कहानी तो बड़ी मजेदार और रोचक है, मगर इसका सारांश बहुत ही गहरा है। इसीलिए मैंने बोला था कि आप कहानी में अंत तक बने रहें। इन घोड़ों की अगर हम तुलना करें तो ये 4 घोड़े होंगे हमारा गुस्सा, हमारा घमंड, हमारा लालच और मनुष्य की बुद्धि। इन सबको युवा ट्रेनर की तरह हम देख सकते हैं और धीरे धीरे समझदारी के साथ हम इन सब पर जब काबू पा लेते हैं तो कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सबसे बदमाश घोड़ा यानी कि चिंता, घमंड, क्रोध और लालच पर काबू पा सकता है। तो ये 4 घोड़े हमेशा ध्यान रखिए, जिनको काबू में करने के लिए आपने उस ट्रेनर की तरह काम करना है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।